हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 5 यानी कि टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल बहुपद करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया था, जहां पर आप लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और किस टाइप के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, ये सब सीखा था। तो सबसे पहले उन्हीं चीजों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर। क्या होता है वेरिएबल? तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, या फिर यही कह सकते हैं कि जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। विच डज नॉट have a fixed value, fixed value जिसका निश्चित मान नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसका निश्चित मान नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। हिंदी में से बोलेंगे चर। और जिसका निश्चित मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर यानी कि कांस्टेंट। तो दो टर्म है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका निश्चित मान नहीं होता है, which does not have a fixed value। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, which have a fixed value। जिसका निश्चित मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। which has a fixed वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होगा, ये चीजें समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, कोई भी नाम ले लेते हैं, अमित ले लेते हैं। तो अमित के पास, मान लेते हैं अमित के पास कुछ टॉफीज है। अब हमें नहीं पता कितनी टॉफीज है, तो जहां पर हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया कि अमित के पास कितनी टॉफीज है? एक्स टॉफीज है। कितनी टॉफीज है? एक्स टॉफीज है। तो ये जो एक्स वर्ड यूज कर रखा है इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और वेरिएबल को जनरली हम इसी टर्म से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स, वाई, जेड, इन लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं से हम डिनोट करते हैं। अब मान लेते हैं कि अमित को किसी ने 5 और टॉफीज दे दी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? 5। तो ये जो 5 लिखा हुआ है हमें पता है कि 5 कितना होता है। 5 गिन करके हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। तो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो अमित के पास कितनी टॉफीज थी? एक्स टॉफीज थी। एक्स क्या था हमारे पास? वेरिएबल था। एक्स क्या था? वेरिएबल था। और किसी ने उसे 5 और टॉफीज दे दी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 5 जो कि फिक्स्ड वैल्यू है उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट यानी कि अचर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अमित के पास टोटल कितनी टॉफीज होगी? अमित के पास एक्स टॉफीज थी और किसी ने उसे 5 दे दी यानी कि +5 हो गया। तो अब उसके पास टोटल टॉफी होगी x + 5। अब x जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी टोटल टॉफीज हम बता सकते हैं। अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो चीज दिख रहे होंगे। एक हमारे पास चर है और दूसरा क्या है? अचर। अगर किसी चर की वैल्यू, चर का पावर, ऐसे और भी एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। बीजीय एक्सप्रेशन बनाते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 5 या फिर 3x² प्लस में 7x प्लस में 9। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास? जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बीच में किसका साइन होता है? प्लस, माइनस, इनटू, किसी का भी साइन हो सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है हमारे पास 5 और कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल है x और कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 5। उसी तरह से इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो वेरिएबल है x और कांस्टेंट कौन सा है? 5। जो ये जो 2 लिखा है वो कांस्टेंट नहीं, ये ध्यान रखना है तो कांस्टेंट, पर इसके साथ क्योंकि x के साथ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। उसको भी सीखिए। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है? x है और कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा हमारे पास? 9। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x प्लस में 9y प्लस में
13। अगर इस तरीके से लिख रखा है मैंने, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से है हमारे पास, तो वेरिएबल दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक x है और दूसरा क्या है y है, और कांस्टेंट कौन सा हमारे पास 13 हमारे पास कांस्टेंट है। तो आपको इतना समझ में आ गया हो पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है वो सीखते हैं। पॉलिनोमियल बच्चों एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, क्या बोल रहा हूं मैं, वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर या फिर वेरिएबल का एक्सपोनेंट बोल सकते हो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पावर शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर आप सभी को पता है क्या होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या, यानी कि जो कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी विजय व्यंजक में अगर वेरिएबल की पावर यानी कि चर की जो घात है वो क्या होती है, एक होल नंबर होती है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिखते हैं, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x प्लस में 3y प्लस में 7। अब यहाँ पर मैं देखूंगा बस वेरिएबल पे आपको कंसंट्रेट करना है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है और y है। अब इनकी घातों को देखो तो x की घात कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, y की घात भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 9, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारे पास कौन कौन से, x है और दूसरा क्या है, y है। अब x की घात क्या दे रखी है, x की पावर क्या है 2 है, और y की पावर क्या है 1 है। दोनों की पावर जो है वो 1 है, तो उसे हम सॉरी दोनों की पावर एक होल नंबर है, इसीलिए ये भी क्या हो गया बच्चों, एक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि बहुपद हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप बताएं, ये 9th क्लास में था बच्चों सारा का सारा कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मैं इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखूं 3x प्लस में 7y की पावर -1 प्लस में 8, इस तरीके से मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे बस ये देखना है कि जो भी हमारे पास चर है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर हमारे पास x और y है, तो x की पावर क्या है बच्चों 1 है, ये तो होल नंबर है, पर y की पावर क्या है -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है सॉरी। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 7x प्लस में 3y की पावर 1/2 प्लस में 8, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि x की पावर तो 1 है, x की कोई दिक्कत नहीं, पर y की वजह से y की पावर 1/2 है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तब तक आप इसे नोट करें। बच्चों तो अभी तक आप लोगों ने जाना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब नया टॉपिक देखते हैं अपना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x की पावर 4 प्लस में 5y प्लस में 7z प्लस में 8, इस तरीके से मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। सबसे पहले तो ये जानो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं, यानी कि जितने भी चर हैं, उन सभी की घात क्या है, होल नंबर है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं।
यानी कि हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है आपको? x की पावर यहाँ पर 4 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 4 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4, यानी कि 4। इस बहुपद की जो डिग्री होगी वो क्या होगी बच्चों? 4। उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन लिखा 2x प्लस में 7y 4 प्लस में 8y माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू में, सॉरी इसकी अगर मुझे डिग्री लिखनी है तो यहां पर जो वेरिएबल लिखे हुए हैं सभी वेरिएबल की घातें क्या है? होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में मैं देखूंगा हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है बच्चों? 4 दिख रही, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर y की घात 6 कर दूं तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? अब 6 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 6। तो डिग्री आप लोग को याद रखना है कि किसी भी बहुपद की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास जो इस वर्कशीट में आप लोगों ने पढ़ना है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यांक। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है उसको समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा 3x माइनस 3x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल लिखा, और पॉलिनोमियल को हम लोग किससे नोट करते हैं? px करके भी नोट कर सकते हैं। इस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखा। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब है बच्चों कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह में कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं जिसकी वजह से सॉल्व करने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? हमारा जीरो हो जाए। इसकी वैल्यू क्या बन जाए? जीरो बन जाए। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल की शून्यांक, सॉरी बहुपद के शून्यांक, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे 1 डालता हूं, क्या कर रहा हूं मैं? x की जगह में 1 डाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 into 1 minus 3, यानी कि 3 minus 3 हो जाएगा, और 3 minus 3 क्या हो गया? 0। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह में 1 जब डाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है। तो ये जो 1 है इसको क्या बोलेंगे हम? इस पॉलिनोमियल का शून्यांक बोलेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। उसी तरीके से अगर मैं x equal to 2 डालता हूं, x की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो मुझे दिखेगा कि 3 into में 2 minus 3, 3 to just 6 minus 3, ये क्या बन रहा है हमारे पास? 3। तो क्या ये 0 बन रहा है? ये 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है ये इस बहुपद का शून्यांक नहीं। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है बच्चों? x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखने पर, इसको पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखने पर वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए। उसको हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कोई भी एक्सप्रेशन मुझे दे रखा है x² प्लस में 5x प्लस में 8। अब मुझे इसका बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। मुझे जीरोस नहीं निकालना है इसका, मुझे ये बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितने शून्यांक होंगे। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी इसकी डिग्री होगी, यानी कि जो भी इसका हाईएस्ट पावर होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? इसके हाईएस्ट पावर है 2। तो इसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। ये आप लोग को याद रखना है कि हाईएस्ट पावर जो होगी, यानी कि डिग्री जो होगी, डिग्री के बराबर ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस, 2 नंबर्स ऑफ जीरोस। कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं लिख रहा हूं 3x प्लस में 9, ये लिखा मैंने, तो यहां पर आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? x की 1 है, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस। तो जीरोस कितने होंगे? 1 नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि एक ही जीरो होगा। तो ये तो था
कि डिग्री को देखकर हम बता सकते हैं कि कितने उसके जीरोस होंगे। अब जो आपके वर्कशीट में एक और चीज दे रखा है वो ये है कि ग्राफ को देख के बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से दे रखे हैं, मान लेते हैं ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया, किसी भी बहुपद का ग्राफ है ये, और ये ग्राफ दे रखा और इस ग्राफ में पूछ रखा है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप सभी को पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस होता है। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके कितने क्या होंगे बच्चों, जीरोस होंगे। यानी कि कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे। फॉर एग्जांपल एक और ग्राफ बना के देखते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से कोई ग्राफ दे रखा है। अब मुझे पता करना है कि इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे काट रहा है और क्या कहीं पर x को काट रहा है, x को देखना है हमें, और किसी एक्सिस को नहीं देखना, हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, x वाली लाइन को कितने पॉइंट पर काट रहा है वो हमें देखना है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो यानी कि इसके जो जीरोस होंगे बच्चों वो कितने होंगे, 1। अब आप जो वर्कशीट दे रखी है, वर्कशीट आप आराम से कर सकते हो। वर्कशीट में यही पूछा गया है कि ये जो कुछ ग्राफ दे रखे हैं उस ग्राफ में हमें बताना है कि कितने शून्यांक होंगे, यानी कि कितने जीरोस होंगे उसके। अच्छा एक और चीज, अगर आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि डेली की डेली आपको वर्कशीट टाइम टू टाइम मिलते रहे और समझ में भी आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छे से हम वीडियोस को आपकी तरफ आपके पास लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।